कि आप जानते हैं कि हम सब लोग इस बात से तो अवगत है ही कि किस प्रकार की स्थिति अभी चल रही है। तो इसी संदर्भ में कल सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें आज मॉक ड्रिल करने के निर्देश हमको प्राप्त हुए थे और काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज करने के बाद आज प्रातःकाल से ही हम लोग 10 बजे से जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें किस प्रकार की स्थिति से निपटना होता है और किस प्रकार की तैयारियां हमको रखनी पड़ती हैं और सिविलियंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है जिसमें सिविल डिफेंस की क्या भूमिका रहती है उस मुद्दे पर व्यापक चर्चा जो है उस पर काम एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल और सब सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसला रहता है कि सिविलियंस का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि आप देखते हैं जैसे हम लोग जिस तरह से बॉर्डर एरिया से दूर हैं लेकिन जिस तरह से इसका फोकस जो है एयर स्ट्राइक से संबंधित रखा गया था, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो उस तरह से हम लोगों को मेंटली किस तरह से तैयार रहना है, सिविलियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो सिविल डिफेंस है जिसमें कि हर व्यक्ति जो है वो उसमें भागीदार बन सकता है और अपने आप को उसमें एनरोल कर सकता है। तो उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो उसमें वो अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मसला था। इसके बाद दूसरा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसी होती है, आपस में समन्वय अच्छा हो, मॉक ड्रिल चलती रहती है, लेकिन ये ऐसी मॉक ड्रिल हमने भी कभी नहीं करवाई और ऐसी स्थिति पहली बार हम सब लोगों के सामने आई कि इसमें एक मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो परिस्थितियां इस प्रकार से रखी गई। शिमला जिले में 2 जगह पे स्थानों को चिन्हित किया गया था, एक तो हमारा अपने डीसी ऑफिस और दूसरा संजौली में। तो इसके लिए हमने जो हमारी आज काफ़ी डिटेल जो डिस्कशन हुई उसके बाद हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा था और एक में जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको यहाँ इसकी देखरेख में किया, उनके साथ एडिशनल एसपी पुलिस और बाकी कमांडेंट होमगार्ड्स और बाकी पूरा पेरिफेरल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का था। संजौली में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ हमारे जो प्रोटोकॉल है वो एडिशनल एसपी वहाँ के वो हैं, कमांडेंट होमगार्ड्स हैं और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट करके इसको उन्होंने मॉक ड्रिल को भी किया है। इसमें आर्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल साथ में रहा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का रोल इसमें रहा। तो ये क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, सबकी मिलजुल कर है, पर एक सिविल डिफेंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो हर एक सिविलियन को मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में इसका निर्वाह हमको करना चाहिए। ये तो मॉक ड्रिल की माहौल बहुत तनावपूर्ण है भारत और पाकिस्तान के बीच, शिमला बहुत संवेदनशील है, असल में अगर जंग जैसे हालात है उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी स्थितियां होती है तो हम किसी एक हिस्से को नहीं कह सकते कि संवेदनशील है। ऐसे में सभी क्षेत्र जो है उसको अगर हम संवेदनशील समझ के अपनी तैयारियां और अपने प्रिपेयर्डनेस नहीं करेंगे, अपने आप को मेंटली अलर्ट नहीं रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम सब में फिर वो कमी रह जाती है कि शायद हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी थी। देखिए, अपने आप को हर चीज के लिए मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? मॉक ड्रिल का मतलब है कि हम किसी परिस्थिति से अपने आप को रूबरू कर सकें, उसमें जिस डिपार्टमेंट का जो रोल है उस रोल को निभाने के लिए वो अपने आप को इफेक्टिवली तैयार करें। इस मामले में चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, रोड्स का नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें काफ़ी बड़ी डेलिब्रेशन हुई कि रोड है, रोड में आर्मी की मूवमेंट होती हैं और हमारे स्टेट के बीच में से बड़ी इंपॉर्टेंट रोड जो बॉर्डर एरिया तक जाती हैं, उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग हो, हर चीज़ पे चप्पे चप्पे पे जो है हर व्यक्ति जो जहाँ जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सजग रहे और अपने आप को जागरूक रखे